अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के सेकंड ईयर फिज़िकल न्यूमेरिकल्स हल करेंगे चैप्टर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। तो पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रेट वायर कैरिंग स्टडी करंट 10 एम्पेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 × 10⁻⁵ टेस्ला। ये कहता है कि कितने डिस्टेंस पे जो एक स्ट्रेट वायर है जिसमें 10 एम्पेयर करंट जा रही है और इसका मैग्नेटिक फील्ड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है। आपने इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मालूम करनी है। तो गिवन डेटा में सबसे पहले हमारे पास करंट है I = 10 एम्पेयर, मैग्नेटिक फील्ड 5 × 10⁻⁵ टेस्ला और परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जो है वो हमारे पास 4π × 10⁻⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर मीटर है। तो आपने डिस्टेंस R मालूम करनी है। तो इस केस में जो हमारे पास फार्मूला वो हमारे पास B = परमिबिलिटी मल्टीप्लाइड I यानी करंट डिवाइडेड बाय 2πr के R = तो इसको हमने मॉडिफाई कर लेना है क्योंकि R हमने फाइंड करनी है। तो इन दोनों की जगह इस पे चेंज कर ले तो परमिबिलिटी I डिवाइडेड बाय 2π और मैग्नेटिक फील्ड B। तो इसमें अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ऊपर हमारे पास 4π और मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ यानी करंट के साथ और इसको डिवाइड करेंगे ये हमारे पास 2π × 5 × 10⁻⁻5। तो 2 1 2 और 2 2 4 ये हमारे पास ख़त्म हो गया, ये 2 आ गया, 5 1 5 5 2 10 और पाई के साथ ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ 2 रहता है और दूसरा हमारे पास ऊपर 2 2 रहते हैं। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और 10⁻⁻7 ऊपर है और 10 पावर नीचे जो -5 है ऊपर जाके प्लस बन जाएगा। तो ये हमारे पास 4 × 10⁻⁻2 हमारे पास आता है। तो इसके लिए अगर आप यही लिखते हो तो भी सही, नहीं तो आप 0.04 मीटर लिख सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह है, a long solenoid having 1000 turns uniformly distributed over a length of 0.5 meter produces a magnetic field of 2.5 × 10⁻³ टेस्ला। Find the at center find the current in the solenoid। एक लॉन्ग सोलिनॉइड है जिसमें हमारे पास जो है 1000 टर्न है और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है 0.5 मीटर के लेंथ में। आपने और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है 2.5 × 10⁻³ टेस्ला सेंटर में। आपने सोलिनॉइड में करंट कितना है वो मालूम कर लेना है। तो हमारे पास जो गिवन डेटा है इसमें सबसे पहले हमारे पास लेंथ है, लेंथ = 0.5 मीटर, इन नंबर ऑफ टर्न 1000 टर्न्स है, मैग्नेटिक फील्ड 2.5 × 10⁻³ टेस्ला है और परमिबिलिटी 4π × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर मीटर है। करंट हमारे पास मालूम करने, तो इस केस में हमारे पास जो फार्मूला परमिबिलिटी Ni के बराबर है और N = नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय L यानी लेंथ के बराबर है। अब ये मॉडिफाई होके हमारे पास ये बनेगा I = BL डिवाइडेड बाय परमिबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न। अब इसमें हम वैल्यू पुट करने से हमारे पास 2.5 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड 0.5 डिवाइडेड बाय 4π मल्टीप्लाइड बाय -7 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ऊपर दोनों जो है वो आप मल्टीप्लाई कर ले, नीचे भी मल्टीप्लाई कर ले, 10⁻⁻7 जो है ऊपर जाके 10⁻+7 बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आखिर में जो हमारे पास वैल्यू आती है 0.099 × 10⁻+1 एम्पेयर। ये +1 भी हम इसका ख़त्म कर लेते हैं तो I हमारे पास बराबर हो जाएगी 0.99 एम्पेयर और ये हमारे पास वो 0.1 के बराबर होती है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रोटॉन मूविंग एट एन एंगल ऑफ राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻12 न्यूटन। फाइंड। ये कहता है कि एक प्रोटॉन जो है वो राइट एंगल में हमारे पास जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड जो है 0.1 टेस्ला है और इस पे फोर्स एग्जर्ट हो रही है 2 × 10⁻12 न्यूटन। आपने प्रोटॉन की स्पीड मालूम करनी है। तो गिवन डेटा में मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला, फोर्स 2 × 10⁻12 न्यूटन और चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम और थीटा एंगल जो है वो हमारे पास 90। स्पीड हमने मालूम करनी है। तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला यूज़ होता है यानी फोर्स जो है वो Q बराबर होती है और ये हमारे पास
थीटा हमारे पास 90 डिग्री के बराबर है, तो साइन 90 जो है वो 1 के बराबर होती है। तो इसमें अगर हम पुट कर ले तो इसकी वैल्यू 1 आती है, इसके साथ मल्टीप्लाई करने से वही हमारे पास रह जाता है, यानी एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। अब हमारे पास v मालूम करनी है, तो v इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू बी। इसमें वैल्यू पुट कर ले 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 12, 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई 0.1। ये सारे मल्टीप्लाई डिवाइड करने से जो हमारे पास वैल्यू आती है 12.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या v इज इक्वल टू 1.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये 5 को आप राउंड ऑफ करेंगे, ये 3 बन जाएगा, और पॉइंट हम एक आगे लाएंगे तो 10 पावर 7 जो है वो 10 पावर 8 बनेगा, तो 1.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड बन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, in 8 mega electron volt proton enters perpendicularly to a uniform magnetic field of 2.5 Tesla। 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन हमारे पास जो है वो 90 डिग्री के साथ मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होती है, जो हमारे पास 2.5 टेस्ला के बराबर। दो चीज़ें हमने मालूम करनी है, द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन और व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ प्रोटॉन। रेडियस मालूम करनी है और जो है फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन मालूम करना है, प्रोटॉन मालूम करना है, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन ही प्रोटॉन है। तो इसमें हमारे पास गिवन डेटा है, काइनेटिक एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, 8 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आप लिख सकते हैं। दूसरा जो है मैग्नेटिक फील्ड है 2.5 टेस्ला के बराबर है, चार्ज ऑन प्रोटॉन जो है 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 कूलम है, और थीटा यहाँ पर भी हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री के फोर्स हमने मालूम करनी है, और रेडियस तो इसके लिए वही फार्मूला जो हमने इस पे पहले क्वेश्चन में इस्तेमाल किया था, एफ इज इक्वल टू क्यू ई बी साइन थीटा, और थीटा 90 के बराबर है, साइन 91 के बराबर है, तो इसमें हमारे पास वही आता है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ पे क्यू और बी गिवन है और वी हमारे पास नहीं मालूम, तो ये हम काइनेटिक एनर्जी से निकालेंगे, हाफ एम स्क्वायर के बराबर है, वी स्क्वायर अकेला छोड़ दे और ये बाकी वैल्यू 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और एम डिवाइड हो जाएगा, तो वी दोनों तरफ से अपनी रूट लेना है ताकि हम सिर्फ वी हासिल कर सके, तो वी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई एम। अब इसी के इक्वेशन 2 में नहीं पुट करते, पहले हम इसकी v को फाइंड कर लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 डिवाइडेड बाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 27, ये मास ऑफ द प्रोटॉन है। तो इन सारों को आपने फाइंड आउट करना है और इसकी फिर रूट आपने निकालनी है, तो v हमारे पास रह जाएगी 4 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू हमारे पास इसकी आती है। अब वही इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को भी पुट कर ले, क्यों और भी हमारे पास पहले से मौजूद है, ये वैल्यू भी आपने इसमें पुट करनी है। ये एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्यों और भी हमारे पास गिवन है, आप ऊपर देख सकते हैं, और जो हमारे पास वैल्यू है इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 11 न्यूटन आती है। अब रेडियस मालूम करते हैं, तो एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी के बराबर है, वैल्यू सारी पुट कर ले, 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 27 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 और डिवाइडेड बाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई 2.5, ऊपर दोनों मल्टीप्लाई कर ले, नीचे भी मल्टीप्लाई कर ले, तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आती है 0.167 मीटर आती है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। उससे पहले अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पार्ट में हम ये 5 क्वेश्चन हल करेंगे और इसके बाद जो है हम 5 क्वेश्चन, इसके टोटल 10 क्वेश्चन हैं, तो इसको अगली वीडियो में हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन है, अ वायर कैरिंग करंट ऑफ 10 एम्पेयर experiences a force of 2 Newton in a uniform magnetic field. What is the force on it while when current rises to 30 मिलीएम्पियर। कहता है कि एक वायर है जिसमें 10 मिलीएम्पियर करंट जा रही है और ये फोर्स एक्सपीरियंस करती है 2 न्यूटन का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अगर फोर्स हमारे पास कितना होगा, करंट 10 मिलीएम्पियर से 30 मिलीएम्पियर तक पहुंच जाए। तो F1 हमारे पास 2 न्यूटन है, I1 जो है वो 10 मिलीएम्पियर है, I2 30 मिलीएम्पियर है, फोर्स 2 आपने मालूम करनी है। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है, F1 इज इक्वल टू I1 LB लेंथ मल्टीप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और F2 के लिए भी यही फार्मूला यूज़ होगा। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के ऊपर डिवाइड कर ले, तो LB और LB हमारे पास दोनों सेम है, तो इसमें ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा और बाकी जो है F1 डिवाइडेड बाई F2 इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाई I2। तो F2 हमने मालूम करनी है, तो ये मॉडिफाई होके I2 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई F1 के बराबर होगा।
तो इसको आप वैल्यू पुट कर ले 30 मिली एम्पेयर डिवाइडेड बाई 10 मिली एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाई 2, 10 और 30 ये 3 आएगा इससे, और 3 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास 6 न्यूटन आता है। तो फोर्स 2 हमारे पास 6 न्यूटन के बराबर होगा।